तो दोस्तों यह कहानी शुरुआत होती है मिया और निको नाम के एक कपल को दिखाते हुए, जहां हम देखते हैं कि दोनों अपनी कंट्री से इलीगली भाग रहे थे। असल में ये दोनों जिस कंट्री में रहते हैं काफी समय से वो अपने आसपास के देशों से युद्ध लड़ रहा था, जिसकी वजह से धीरे धीरे देशों में खाने पीने की कमी होने लगी थी। जिसके बाद सरकार ने बूढ़े बच्चे और यहाँ तक कि प्रेग्नेंट औरतों को भी मारना शुरू कर दिया था, ताकि खाने पीने की कमी को खत्म किया जा सके। इसी वजह से मिया और निको ने अपने बच्ची को खो दिया था और अब वो अपने जान बचाने के लिए वहाँ दोनों इलीगली उस देश से भाग रहे थे। भागकर एक आइसलैंड की तरफ जा रहे थे। अब इसके कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि उनका एजेंट उन्हें एक कंटेनर में ले जाकर बैठा देता है। असल में यह सभी कंटेनर शिप से होते हुए आइसलैंड में जाने वाले थे, जहाँ हम देखते हैं कि उसी कंटेनर में मिया और निको के साथ साथ और कई लोग मौजूद थे जो कि उस देश को छोड़कर भाग रहे थे। और तब हमें पता चलता है कि मिया तो 9 महीने की प्रेग्नेंट औरत है, जो आने वाले किसी भी दिन एक बच्चे को जन्म दे सकती है। खैर अब कुछ समय बाद उनका कंटेनर ट्रक से होते हुए चेक पोस्ट के पास पहुंच जाता है, जहां उसे कंटेनर का दरवाजा एकदम से खोल दिया जाता है, जिसके खुलते ही कई सारे लोग एकदम से उसी कंटेनर में घुसने की कोशिश करते हैं और इस भीड़ भाड़ में मिया और निको अलग हो जाते हैं। जिसके बाद निको को मजबूरी में ही दूसरे कंटेनर में जाना पड़ा। अब इस घटना के बाद मिया बहुत डर जाती है और इसी कंटेनर के बंद होते ही वह तुरंत जहाँ निको उसे हौसला देता है कि वह हिम्मत न हारे, क्योंकि एक बार शिप पर पहुँचते ही वह उसके पास चला आएगा। निके के इस तलाशे से मिया कहीं जाकर शांत होती है। इसके कुछ समय बाद मिया का कंटेनर उस पोस्ट पर पहुंच जाता है जहां से उनका शिप चलने वाला था, लेकिन इससे पहले उन्हें एक चेक पोस्ट से गुजरना था, जहां पुलिस वाले उस कंटेनर की तलाशी लेने लगते हैं। अब जैसे ही एक पुलिस ऑफिसर उस कंटेनर को खोलकर देखता है तो वहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता। असल में उस कंटेनर में एक सीक्रेट कंपार्टमेंट था जहाँ पर सारे लोग छुपे हुए थे, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर बहुत चालाक था और उसे पता था कि वो लोग इसी सीक्रेट कंपार्टमेंट में छुपे हुए हैं। इसलिए वह उन लोगों को खुद से बाहर आने की धमकी देता है, नहीं तो वो लोग उसे मार देंगे। तभी डर के मारे एक औरत सीक्रेट कंपार्टमेंट से बाहर आ जाती है, लेकिन इससे पहले कि वह औरत कंपार्टमेंट से बाहर आए, मिया 2 बॉक्स के ऊपर चढ़ जाती है, जिससे नीचे के लोग देख ना पाए। लेकिन उससे पहले पुलिस ऑफिसर ने कंपार्टमेंट के खुलते ही वहाँ खड़े सभी लोग, चाहे बूढ़े हो या बच्चे, एक एक करके गोलियों से मार देते हैं। जिसके बाद उन पुलिस वालों ने एक एक करके उन लोगों की लाश को कंटेनर से बाहर निकाल फेंक दिया, लेकिन मिया अभी उस बॉक्स के ऊपर सुरक्षित थी। अब कुछ देर बाद सभी पुलिस वाले कंटेनर से निकलकर उसे बंद कर देते हैं और मिया अब भी दरी सहानी उस कंटेनर में बैठी हुई थी। अब थोड़ी देर बाद मिया का कंटेनर को शिप पर लोड कर दिया जाता है और मिया की शिप निकल पड़ती है आइसलैंड की तरफ, जहां उसे कंटेनर में बैठे बैठे मिया वहां पड़े कुछ सामानों को चेक करती है, जहां उसे कुछ खाने के सामान, ड्रिल मशीन और फोन जैसे कुछ चीजें मिलती हैं। अब रात होने के बाद मिया को नींद आ जाती है और वो सो जाती है। तभी आधी रात को मिया का एकदम से नींद खुल जाता है, क्योंकि उसका कंटेनर जोर जोर से हिल रहा था और जैसे ही वो कंटेनर में बने एक छेद से बाहर देखती है तो उसे पता चलता है कि असल में उसका शिप समुद्र के बीच एक तूफान में फंस गया है। लेकिन यह तूफान देखते ही देखते बढ़ता जा रहा था और आखिर में वही होता है जिसका डर था, वो पूरा शिप ही पलट जाता है, जिसकी वजह से शिप पर रखे सभी कंटेनर एक के बाद एक समुद्र में गिरते जा रहे थे। और जैसे ही मिया का कंटेनर पानी में गिरता है तो उसे जोर से झटका लगता है, की वजह से उसके सर पर चोट लग जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब कुछ देर बाद मिया की आँख खुलती है, तब वह देखती है कि उसके कंटेनर में सभी बॉक्स इधर से उधर हो चुके हैं, साथ ही साथ उसके कंटेनर बहुत से पानी भी घुस गए हैं। उसके बाद जब मिया उसी कंटेनर के छेद से बाहर देखती है तो उसे चारों तरफ से समुद्र ही दिखाई देते हैं। ये सब देखकर मिया बहुत डर जाती है और वह अपना फोन निकालकर अपने पति निको को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके फोन का स्क्रीन इतनी बुरी तरीके से टूट चुका था कि उसका फोन काम ही नहीं कर रहा था। इतना में ही मिया की नजर उस कंटेनर के जिसमें से लगातार पानी अंदर आता जा रहा था और जल्द ही मिया ने उनका कुछ नहीं किया तो उस कंटेनर में पानी हिल जाएगा और वह डूब जाएगा। इसलिए मिया एक एक करके उस कंटेनर में सभी बॉक्स को खोलती जा रही थी। तो किसी में से प्लास्टिक का बॉक्स निकल रहा था, तो किसी में से कपड़े, और किसी में से टीवी था, और किसी में ईयरफोन केबल थे, और किसी में से शराब की बोतल भी थी। तभी मिया को एक टेप मिलता है और वह टेप को उन दोनों छेदों से बंद कर देती है। तभी अचानक से मिया को बाहर से कुछ लोगों की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और जैसे ही मिया बाहर देखती है तब उसे मालूम पड़ता है कि वह यही कंटेनर है जिसमें निको ट्रेवल कर रहा था। लेकिन मिया की आंखों के सामने ही वह कंटेनर पानी में डूब जाता है, जहां मिया बार बार निको को एक दूसरे फोन से कॉल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं पड़ता है। अब उसकी आंखों के सामने निको को मरता देख मिया बिल्कुल टूट जाती है और उसका दुख का लेवल बहुत बढ़ चुका था और वह एक बार अपनी जान लेने की सोच लेती है। लेकिन फिर वह अपने बच्चे को याद करके अपने मन से वह ख्याल
जाल उतार देती है। अब थक हार कर उस रात वह वहीं सो जाती है। अब अगली सुबह जैसे ही मिया की नींद खुलती है तो वह देखती है कि उसके कंटेनर में और भी ज्यादा पानी भर चुका है। असल में उस टेप का कुछ खास असर नहीं हुआ था, इसलिए इस बार मिया उन प्लास्टिक वाले बॉक्स से कुछ रबड़ निकाल कर उन छेदों को भर देती है, जिससे कंटेनर में पानी भरना बंद हो चुका था। इसके बाद किसी तरह जुगाड़ करके मिया अंदर आए पानी को किसी दूसरे छेद के जरिए बाहर निकालने की कोशिश करती है। तभी अचानक से मिया के दूसरे फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है। यह कॉल निको का था, जहां निको उसे बताता है कि वो उस शिप में था ही नहीं जिस शिप में मिया था, और तभी कहीं जाकर मिया के जान में जान आती है। इसके बाद मिया भी निको को बताती है कि कैसे वह अब इस समुद्र के बीच कंटेनर में फंस गई है। जिसके बाद निक उससे वादा करता है कि वह उसे बचाने जरूर आएगा। निक का फोन रखते ही मिया को पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, जिसका सीधा सा मतलब था कि मिया अब किसी भी वक्त अपने बच्चे को जन्म देने वाली है। तभी हम देखते हैं कि समुद्र में आधी तूफान आना शुरू हो जाता है और उस कंटेनर के अंदर ही माहौल बिगड़ना शुरू हो जाता है, जहां पूरा कंटेनर तूफान के कारण जोर जोर से हिल रहा था और साथ ही उसी कंटेनर में पानी भी भरता जा रहा था। और माहौल के बीच मिया की बेटी नोआ पैदा होती है और मिया किसी तरह अकेले ही उस दर्द के साथ साथ अपनी बच्ची को संभालती है। खैर, इसके बाद अगले दिन की सुबह होती है, जहाँ हम देखते हैं कि नोआ रोने बंद ही नहीं करती है। साथ ही मिया का खाना भी अब लगभग खत्म हो चुका था और तभी मिया को एक आइडिया आता है, क्यों ना उस ड्रिल मशीन से उस कंटेनर की छत पर छेद कर दिया जाए ताकि वह इस कंटेनर से बाहर निकल सके। इसके बाद मिया उस कंटेनर की ड्रिल करना शुरू कर देती है, लेकिन आधे रास्ते में मिया का ड्रिल मशीन खराब हो जाता है। जिसके बाद मिया एक छोटे से चाकू से इस कंटेनर को काटने की कोशिश करती है, लेकिन इतने छोटे से चाकू से इतना मोटा लोहा काटना काटते काटते मिया के हाथों में छाला पड़ जाता है। लेकिन मिया आखिरकार उस कंटेनर को काट डालती है और जैसे ही मिया उस कंटेनर से बाहर आकर खुले आसमान के नीचे बैठती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कई दिनों बाद सूरज की किरणें उसके मुंह पर पड़ती है और वो अपनी बेटी को भी वहाँ से ले आती है। जिसके बाद वह रोना बंद कर देती है। तभी समुद्र में मिया को कुछ मछलियाँ दिखाई देती है, जिसके बाद मिया उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन शुरुआत में तो वह एक भी मछली नहीं पकड़ पाती। इसी वक्त मिया को एक आसमान से एक प्लेन जाता हुआ दिखाई देता है, जिसके बाद वह टीवी के स्क्रीन तोड़कर उसे प्लेन की तरफ चमकाने की कोशिश करती है। तभी लोहे की किनारे से उसका टांग की मांस फट जाती है, जिसके बाद मिया को बहुत ज्यादा दर्द होता है और अब खून को बहने से रोकने के लिए पहले तो वह मिया शराब। इसके बाद मिया को एक आइडिया आता है, क्यों ना ईयरफोन से एक जाल बना लिया जाए उन मछलियों को पकड़ने के लिए, और मिया बिल्कुल वैसा ही करती है। ऐसा करते करते मिया को खाने का इंतजाम तो मछलियों से हो जाता है और पीने का इंतजाम बारिश की पानियों को जमा कर ले रही थी। साथ ही दूध के सहारे उसकी बच्ची भी जिंदा थी। ऐसा करते करते दिन बीतता जा रहा था, लेकिन बीतते हुए दिन के साथ साथ मिया मायूस होती जा रही थी, क्योंकि मिया को यह नहीं समझ आ रहा था कि वह आखिर करे तो क्या करे। तभी एक रात मिया को निको का कॉल आता है, जहां वह बताता है कि वह एक शिप से उसके पास आ रहा था, लेकिन उसे पुलिस वालों ने पकड़ लिया और पुलिस वालों से दूर भागते वक्त उसे एक गोली उसके पैर में लग गई और इतना खून बह चुका है कि वह शायद उसके पास ना आ पाए। आखिर में वह मिया से माफी मांगता है कि वह उसे बचाने नहीं आ पाएगा। जाने से पहले मिया ने निको को उसकी बेटी नेहा से बात करवाई। अब यह सुनने के बाद मिया बहुत टूट चुकी थी, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। लेकिन मिया को तो जीना ही था, वो भी अपनी बच्ची के लिए। मिया अभी तक भी सिर्फ इसलिए जिंदा थी क्योंकि वह अपनी बच्ची को सुरक्षित देखना चाहती थी। इसके बाद अगले दिन सुबह होती है और मिया उन प्लास्टिक के बॉक्स से एक छोटी सी नाव बनाना शुरू कर देती है, ताकि वह किसी भी बुरे हालात में नेहा को बचा सके। अब इस नाव को बनाते बनाते रात हो जाती है, जहाँ रात को अचानक से अपने आप ही कंटेनर में पानी भरना शुरू हो जाता है। इसके बाद मिया अपना जरूरी सामान लेने उस कंटेनर में आ जाती है, जहाँ उसका पैर एकदम से उस कंटेनर में फंस जाता है। इसके कुछ देर बाद वह कंटेनर समुद्र में डूब जाता है। उधर नेहा अपनी नाव के सहारे समुद्र की लहरों की वजह से उस कंटेनर से दूर जा रही थी। उधर कंटेनर में फंसे मिया किसी तरह खुद को छुड़ाकर उस कंटेनर से बाहर निकल आती है और वो सबसे पहले नेहा के पास जाती है, जहाँ वह देखती है कि उसकी बच्ची ठीक तो है ना। अब ऐसा ही उसे छोटी सी नाव के सहारे तैरते तैरते अगले दिन हो जाता है, लेकिन मिया की हालत बिगड़ती जा रही थी और इस तरीके से वो तो ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहने वाली थी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ से एक गुजरता हुआ मछुआरे उसे छोटी सी नाव को देख लेते हैं, जिसके बाद वो लोग नाव और उसकी माँ को उस विशाल से समुद्र से बाहर निकालते हैं। जैसे ही मिया बेहोश से होश में आती है तो वह सबसे पहले अपने बच्ची की खबर लेती है, जहाँ वह देखती है कि वह आखिरकार आइसलैंड पर पहुंच चुकी है, क्योंकि वो मछुआरे आइसलैंड पर ही रहने वाले हैं। इस तरीके से एक महीने की मेहनत से वह इस आइसलैंड